असूरी फातेह लोग हैं। फातेह की 15 सदियां। हमने बेहतरीन काम किया। हमारा पसंदीदा खेल अमीर और ताकतवर, सियासतदान, तालीम याफ्ता और तमाम शोबों के बाअसर अफराद को अगवा कर लो, उन्हें तकसीम कर दो, उनको बहुत से ममालिक में भेज दो जो हम पहले ही फतह कर चुके हैं। ये जिला वतनों को मफलूज कर देना, गैर तालीम याफ्ता और गरीबों को तबाह कर देना। और बस यही। जब आप किसी मुल्क की शनाख्त को मिटा देते हैं तो फिर आपको कोई तंग नहीं करेगा। इसका मतलब है कि आपने अपना मकसद हासिल कर लिया है। हजरत यूनुस ने नैनवा के लोगों को तौबा करने पर राजी किया, लेकिन वो उनके साथ उतना वक्त नहीं रहे कि उनके तरीकों को हमेशा के लिए तब्दील करने में मदद कर सकें। आखिरकार हजरत यूनुस का अपना मुल्क तबाह हो गया क्योंकि वो अपना काम मुकम्मल करने में नाकाम रहे। मेरा नाम सलमैनसर चहारम अशूरिया सूर का बादशाह है। सदियों से हमारी ताकत और असर व रसूख मुसलसल कम होता जा रहा है। फिलहाल मेरे मुल्क की ताकत बढ़ रही है और हम तेजी से पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गालिब सल्तनत बन रहे हैं। लेकिन एक नबी नमूदार हुए, मेरी कौम और मैं तौबा करते हैं। खुदा ताला हमें तबाह नहीं करते, हम जश्न मनाते हैं और फिर हम लोग हजरत यूनुस को तलाश करते हैं। हमारा अगला कदम क्या होगा हमें मालूम नहीं, लेकिन हम अपने बुरे तरीकों से मुंह मोड़ने पर तैयार थे हमेशा के लिए। हमें पता नहीं ये कैसे करना है। बेरहमी से फतह हासिल करने में 1000 बरस से जायद का अरसा लगता है। हम इस ताकतवर खुदा ताला के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं। मैं अपने तमाम सिपाहियों को उस नबी की तलाश के लिए भेजता हूं। मैं हर उस शख्स के लिए इनाम रखता हूं जो उन्हें ढूंढेगा। लेकिन हुआ क्या, वो चले गए। किसी को कुछ नहीं पता। हमें हमारे हालात पे छोड़ दें। वो यहां कभी भी नहीं आना चाहते थे। मैं समझता हूं कि वो मुखालिफ समझ चले गए। शायद उनके दिल में कुछ तब्दीली आ गई और फिर किसी अजीम मौजज़े से वो वापस आ गए। और इससे भी बड़ा मौजज़ा है कि हमने भी उनके लिए अपने सख्त दिल खोल दिए। लेकिन हजरत यूनुस गायब हो गए। यह हमारा नुक्ता नजर है और उनका। वो इसराइली असूरियों से नफरत करते हैं। हजरत यूनुस को हमसे नफरत थी। वो हमारे दारुल हुकूमत में एक 2 टोक पैगाम और गुस्से के एक पहलू में नमूदार होते हैं और 40 दिनों में नैनवा का तख्ता उलट देते हैं। पूरा शहर रोजा रखता है, तौबा करता है। खुदा उनका जहन बदल देते हैं। इसराइल के नफरत अंगेज दुश्मन के लिए सिर्फ मीठा नहीं, हजरत यूनुस बिल्कुल खुशना थे। वो नशे में दूध होने, तशद्दुद से कैदियों तक और दीगर बुरे अमाल जिनका मैं यहाँ जिक्र नहीं करूंगा बिल्कुल बदल जाते हैं और खुदा ताला की कुदरत और मग़फ़िरत का जश्न मनाते हैं। हजरत यूनुस को इख्तलाफ था जो उन्हें अपने जहन में गलत लग रहा था, बिल्कुल गलत, और उनका ऐसा सोचना ठीक भी है। हमारी माजी की शनाख्त को बिल्कुल मिटा दिया गया था, लिहाजा वो चले गए। हजरत यूनुस की किताब में तफसीलात दर्ज हैं और कहानी यहां खत्म नहीं होती। हजरत यूनुस ने मेरे मुल्क को बचा लिया, लेकिन बिलवास्ता तौर पर उन्होंने अपना मुल्क तबाह कर दिया। उन्होंने अपना काम मुकम्मल नहीं किया। उनके असर और रसूख के बगैर हम अपने पुराने तरीकों की तरफ लौट आए, गोया कि वो आए ही ना थे, गोया कि उनका कभी वजूद ही नहीं था। मैं आपको बता नहीं सकता कि क्या हो सकता था, लेकिन मैं आपको कुछ बता सकता हूं जो हुआ था। मेरे तकरीबन निफ सदी बाद मेरा नाम सलमैनसर पंचम इक़्तिदार में आता है। वो एक ताकतवर बादशाह है जो इसराइल की शुमाल सल्तनत समेत मुल्क पा मुल्क फतह करता रहता है। इसराइल की शुमाली रियासत हजरत यूनुस का घर। शुमाली सल्तनत गायब होती है। इसराइल के 10 गुमशुदा कबीले बन जाते हैं। हम गैर मुल्कियों को शुमाली सल्तनत में बसाते हैं, यानी दूसरे फतहशुदा मुल्क के लोग। उन्होंने बाकी रह जाने वाले यहूदियों के साथ आपस में शादी कर ली। ये वो लोग बन जाते हैं जो यहूदी जिलावतनों को हरासा करेंगे जब वो यरूशलेम वापस आएंगे, और यही बादस सामरी बन जाएंगे। बाज़ औक़ात किसी के काम मुकम्मल ना करने के नताइज फौरी मिल जाते हैं, बाज़ औक़ात इसमें काफी वक्त लग जाता है।
बाज़ औक़ात तबाह कुन असरात खानदानों या बिरादरियों पर आते हैं। बाज़ औक़ात तबाह कुन नताइज पूरी कौम को मुतासिर करते हैं। हज़रत यूनुस ने इसराइल की शुमाली और जनूबी रियासतों को तबाह करने में मदद की। जब उन्होंने अपना काम मुकम्मल नहीं किया तो अपने ही मुल्क की शनाख्त को खतरे में डाल दिया। किताब मुकद्दस में वो अकेले नहीं जिन्होंने अपना काम मुकम्मल नहीं किया। हजरत पतरस यूहन्ना की इब्तदाई कलीसियाओं की तहरीरें रेलों से भरी पड़ी हैं, जिसमें लोगों पर जोर दिया गया है कि वो काम मुकम्मल करें और सब्र करें। इब्तदाई मसीही गुर्बत और जुल्म सितम का शिकार थे। ये बहुत से लोगों के लिए बदतर होने वाला था। इंजील शरीफ के मुसन्निफ अपने पैगाम को ढांपने की बजाय ईमानदारों को दरपेश मुश्किलात के बारे में इंतबाहात दिए, लेकिन दूसरों ने एक आसान रास्ता पेश किया, झूठे असातिज़ा। बहुत से इब्तदाई ईमानदारों ने इसे अच्छी तरह इख्तिताम नहीं किया, क्योंकि जब ये मुश्किल हो जाता तो इसे छोड़ना आसान होता है। हजरत यूनुस की तरह आप बस चले जाते हैं। जनाब मसीह ने लोगों को हार मानते देखा और उनका एक पैगाम सुनकर चले गए। ये एक सख्त तालीम है, कौन उन्हें कबूल करता है? और उस वक्त से उनके बहुत से शागिर्द पीछे हट गए और अब उनके पैरोकार नहीं। वो सब लोग पीछे मुड़ गए और चले गए, बर्दाश्त नहीं कर पाए। जनाब मसीह ने मुकाशवा में बहुत सी जमातों की तारीफ की है कि उन्होंने अपने तमाम जुल्मों से तम और मुश्किल वक्तों में आखिर तक उनकी खातिर सब्र किया। आपको आखिर तक बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हत्ता कि मुकाशवा की पूरी किताब मसीहियों के लिए आखिर तक सब्र करने की तरगीब है, यानी अपने काम को मुकम्मल खत्म करना। जाने अनजाने में आप अपने इंतखाब से बहुत सी जिंदगियों को मुतासिर करते हैं। हजरत यूनुस की तरह क्या आप सब्र करेंगे और काम पूरा करेंगे जो खुदा ताला ने आपको दिया, जो हजरत यूनुस की तरफ से बहुत सिफारिश की गई? क्या आप तौबा करेंगे और अपने तरीकों को तब्दील करेंगे? लिहाजा ये मेरी और नैनवा के लोगों की तरफ से एक बड़ी सिफारिश थी। असूरियों के साथ क्या हुआ? आखिरकार हम बाबलियों के हाथ गिर गए। उन्होंने अपना काम पूरा नहीं किया और हम तबाह हो गए। सिकंदर आजम के मरने के बाद हमने मामूली सी वापसी की, लेकिन फारसियों की शिकस्त के बाद हमने दोबारा इनकार कर दिया। लेकिन उन्होंने अपना काम मुकम्मल नहीं किया। हम अब भी मौजूद हैं। फिर पहली सदी में मसीही कलीसियाएं फैलना शुरू हुई। ये असूरिया तक फैल गईं। बहुत से असूरी मसीही बन गए, लेकिन इस बार काम मुकम्मल हो गया था। और आज जदीद दौर में नैनवा, जो इराक के जदीद शहर मौसूल से घिरा हुआ है, वहाँ आज भी कुछ ऐसी कलीसियाएं मौजूद हैं जो कदीम सदियों से वहाँ पर हैं। जब इन कलीसियाओं की बुनियाद रखी गई, उन्होंने तारीख के तमाम मनफी वाक़यात और तमाम मजहबी दबाव का सामना किया है जो ये खित्ता उन पर डाल सकता है। असूरी फातिहीन एक नई रोशनी में। इसे कहते हैं काम मुकम्मल करना। अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।